चंदामामा महाभारत 32वां भाग। भीम विमोचन। पांडवों के 1 वर्ष तक वनवास करने के पश्चात अर्जुन इंद्रलोक चले गए। उन्हें वहां से लौटकर आने में 5 वर्ष लग गए। उनके आने के अनंतर और 4 वर्षों तक उन्होंने गंधमादन प्रांत में ही समय व्यतीत किया। कुबेर की अनुमति से और कुबेर द्वारा नियोजित यक्षों की सहायता से उन दिव्य प्रदेशों के सौंदर्य का उन्होंने तृप्तिपूर्वक दर्शन किया। उनके वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो गए और 11वां वर्ष आरंभ हो गया। अब शीघ्र ही 12 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तत्पश्चात वे अज्ञातवास भी समाप्त करके कौरवों से प्रतिशोध लेंगे। प्रतिशोध लेने के समय की अत्यंत आतुरता से प्रतीक्षा करने की बात भीम ने धर्मराज से स्पष्ट रूप से कह दी। भले ही उन्होंने स्पष्ट रूप से न कहा हो, किंतु अर्जुन, नकुल और सहदेव भी उतने ही आतुर थे। ये बात समझकर धर्मराज ने उन देव प्रांतों को छोड़कर वापस लौटने का निश्चय किया। भीम के स्मरण करते ही घटोत्कच अपने अनुयायियों के साथ आ गया और उसने पांडवों को वृषभ मुनि के आश्रम पहुंचा दिया। वहां से वे बद्रिकारण्य आए। उस सुंदर अरण्य में 1 मास रहकर किरात देश पहुंचे और सुबाहुपुर आ गए। इंद्रसेन, विशोक आदि पांडवों के सेवक पूर्व काल में वहीं रुक गए थे। वहां से घटोत्कच और उसके अनुयायियों को विदा करके अपने सेवकों को साथ लेकर वे पैदल चलकर हिमालय में विशाख्यु पहुंच गए। इस प्रांत में आखेट के योग्य अनगिनत मृग थे। आखेट के प्रति मोह के कारण पांडव 1 वर्ष तक उसी प्रांत में रह गए। एक दिन भीम उचित अस्त्र शस्त्र लेकर आखेट के लिए निकले और अनेक मृगों का वध करते हुए आगे बढ़कर उन्होंने एक महासर्प को देखा। वह हरे रंग का था। उसका मुख पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 भयंकर विषदंत थे। उसके नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उसके मुख से विष की ज्वालाएं निकलकर आसपास के वृक्षों को भस्म कर रही थी। ऐसे प्रलयंकारी नाग का भीम ने अहंकारपूर्वक सामना किया। तत्काल उसने भीम के शरीर को बलपूर्वक लपेट लिया। सहस्र हाथियों का बल रखने वाले भीम कितना भी प्रयत्न करने पर उसकी पकड़ से बच न पाने के कारण स्तब्ध रह गए। इसी बीच धर्मराज ने भीम को बहुत देर तक लौटकर न आते देख उनके जाने की दिशा ज्ञात करके द्रौपदी की रक्षा के लिए अर्जुन, नकुल और सहदेव को छोड़कर धौम्य के साथ अरण्य के मार्ग पर प्रस्थान किया। पूरे मार्ग में भीम द्वारा मारे गए मृगों के ढेर पड़े होने के कारण मार्ग खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार जाते हुए अंततः धर्मराज को भीम सर्प की कुंडलियों में असहाय अवस्था में फंसे हुए दिखाई दिए। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि भीम को जाकर इस प्रकार सर्प के मुख में फंसने की आवश्यकता ही क्या थी। उन्होंने सर्प को संबोधित करके कहा, सर्पराज, यदि तुम्हें आहार चाहिए तो कुछ और मांग लो, मैं दूंगा। यह मेरा अनुज है, इसे छोड़ दो। उस पर उस सर्प ने कहा, आर्य, मुझे तुम्हारा अनुज दैवी विधान से प्राप्त हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा आहार है। यदि तुम भी यही रुक जाओगे तो कल मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। यह उत्तर सुनकर धर्मराज ने सर्प से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। मेरा नाम नहुष है। मैं चंद्रमा की 7वीं पीढ़ी का हूँ। जीवित रहते हुए मैंने अनंत पुण्य कर्म किए, अमित तपस्या करके इंद्रपद प्राप्त किया था। इंद्रपद प्राप्त होते ही अहंकार में आकर मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया। अगस्त्य नामक मुनि ने मुझ पर क्रोधित होकर मुझे सर्प हो जाने का शाप दिया। तथापि उन मुनि के अनुग्रह से ही मुझे पूर्व स्मृति और अनंत बल की प्राप्ति हुई। जो कोई मेरे प्रश्नों के उचित उत्तर देगा उससे मुझे शाप मुक्ति प्राप्त हो, ऐसा अनुग्रह भी उन्होंने ही किया था। सर्प ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं अपनी शक्ति के अनुसार उत्तर दूंगा। तुम अपने प्रश्न पूछो। धर्मराज ने कहा, ब्राह्मण कैसा होता है? उसके द्वारा जानने योग्य क्या है? सर्प ने पूछा, मुझे जो उचित प्रतीत होता है वो उत्तर मैं बताऊंगा। जिसमें सत्य, दान, क्षमा, तप, दया और करुणा हो, वो ब्राह्मण है। उसके द्वारा जानने योग्य वह है जो दुखरहित और सुखरहित परब्रह्म है। धर्मराज ने कहा, राजन, यदि तुम्हारे द्वारा बताए गए सभी गुण किसी शूद्र में हो तो क्या उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है? तुमने सुख दुख से अतीत परब्रह्म कहा है, परंतु क्या संसार में सुख दुख से अतीत कुछ भी नहीं है? सर्प ने पुनः पूछा, यदि सत्वादि गुण शूद्र में हो तो वो शूद्र नहीं है। उनके न होने पर कोई ब्राह्मण भी नहीं है। आचरण ही सर्वोत्तम है। जैसे शीत और उष्ण के मध्य और कुछ नहीं है, वैसे ही संसार में सुख और दुख से भिन्न भी कुछ नहीं है। ऐसे द्वंद्वों से अतीत केवल परब्रह्म ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। धर्मराज ने कहा, तुमने कहा कि आचरण ही सर्वोत्तम है। यदि आचरण से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है तो वर्णाश्रम की व्यवस्था व्यर्थ ही है ना? सर्प ने पूछा। इस पर धर्मराज ने कहा, बोलना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना और संतान उत्पन्न करना सभी मनुष्यों के लिए समान है, परंतु पूर्व काल में प्रमादवश वर्ण संकरता उत्पन्न होने के कारण वर्ण विभाजन आवश्यक हो गया। अन्यथा वेदों को जानने वालों के लिए आचरण ही प्रधान है। ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति वेद संस्कार प्राप्त करने तक शूद्र के समान ही है। तत्पश्चात वह सत्वादि गुणों को अपनाकर ब्राह्मण बन जाता है। ऐसे गुणों से युक्त शूद्र सच्शूद्र है, ऐसा स्वयंभुव मनु ने पूर्व काल में कहा था। तब सर्प ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे अनुज को नहीं निगलूंगा। ऐसा कहते हुए वह शाप से मुक्त हो गया और उसने अपना पूर्व नहुष रूप प्राप्त कर लिया। इतने में स्वर्ग से विमान आया और नहुष उसमें बैठकर स्वर्ग चले गए। तत्पश्चात धर्मराज भीम को साथ लेकर
धौम्य सहित अपनी पर्णशाला में लौट आए और शेष लोगों को घटित वृतांत बताया। भीम का ये दुस्साहस कैसा? धर्मराज कितने ज्ञानी हैं। ऐसा कहकर सभी आश्चर्यचकित हुए। पांडव वर्षा ऋतु बीतने तक द्वैतवन में ही रहे और अपने साथ उपस्थित ब्राह्मणों और परिवारजनों को लेकर प्रस्थान करके काम्यकवन पहुंच गए। वहां के ऋषियों ने उनका भलीभांति आदर किया। इसी बीच पांडवों से भेंट करने के लिए सत्यभामा के साथ कृष्ण उनके स्थान पर आए। उन्होंने सभी पांडवों के सुनते हुए धर्मराज से कहा, राजन, तुमने इतने समय तक वनों में निवास करके भी वन्य धर्मों का अवलंबन न करके राजधर्म को बनाए रखा। धर्मराज, ये नाम तुम्हारे लिए सार्थक हो गया है। तुम्हारी नियम अवधि पूर्ण होते ही तुम्हारे शत्रुओं को यम के पास भेजने के लिए हम सभी तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। तुम वैभवपूर्वक राज्य करोगे, यह निश्चित है। और द्रौपदी से कहा, पांचाली, दुर्योधन आदि का काल निकट आ गया है। तुम्हारी संतानों की सुभद्रा भलीभांति देखभाल कर रही है। प्रद्युम्न उन्हें धनुर्विद्या सिखा रहा है। धर्मराज ने कृष्ण को प्रणाम करके कहा, तुम ही हमारे रक्षक हो। वनवास समाप्त होने को है। तुम्हारी कृपा से यदि हम अज्ञातवास भी पूर्ण कर लें तो उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए, इसका आदेश तुम ही देना। कृष्ण के पांडवों के पास रहते समय ही वहां मार्कंडेय आए। उनकी आयु अत्यंत दीर्घ थी, किंतु देखने में वे 20 वर्ष के युवक के समान प्रतीत होते थे और महान तेज से दीप्त हो रहे थे। मार्कंडेय ने वहां उपस्थित लोगों को अनेक कथाएं और पालन करने योग्य धर्मों का उपदेश दिया। आश्रम के बाहर जब ये गोष्ठी चल रही थी तब आश्रम के भीतर सत्यभामा और द्रौपदी एकांत में बैठकर वार्तालाप कर रही थी। उस समय सत्यभामा ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे पति दिक्पालों से किसी भी प्रकार कम नहीं है, फिर ऐसे पांचों लोग तुम्हारे वश में रहकर कभी भी तुम्हें अप्रसन्न न करते हुए इतने आदर से तुम्हारी देखभाल करते हैं। इसका क्या कारण है? क्या तुमने उन्हें वश में करने के लिए कोई व्रत किए हैं? क्या तुमने मंत्रों, जड़ी बूटियों आदि जैसे वशीकरणों का प्रयोग किया है? यदि तुम वो रहस्य मुझे भी थोड़ा बता दो तो मैं भी अपने पति को अपने वश में कर लूंगी। इस पर द्रौपदी ने कहा, सत्यभामा, तुम जिन वशीकरण मार्गों की बात कर रही हो उन्हें दुष्ट स्त्रियां अपनाती हैं। कृष्ण जैसे पुरुष की पत्नी होकर तुम्हारा इस प्रकार पूछना ही अनुचित है। मेरे विषय में तुम्हें संदेह होना भी अनुचित है। अपनी पत्नी औषधियों और मंत्रों का प्रयोग करती है, ये ज्ञात होने पर क्या कोई पुरुष उसे विषैले सर्प के समान नहीं देखेगा? पांडवों के मेरे प्रति प्रेमपूर्ण होने के कारण मैं बताती हूँ, सुनो। मैं निरर्थक कामनाएं नहीं करती और यदि वे पूर्ण न हो तो मैं रुष्ट होकर नहीं बैठती। मेरे पतियों को मुझ पर विश्वास है, ऐसा मानकर मैं उनकी की जाने वाली सेवाओं के विषय में उपेक्षा नहीं करती। उनकी सेवा मैं स्वयं ही करती हूँ, परंतु सेवकों से नहीं करवाती। उनके प्रिय व्यंजन मैं अपने हाथों से बनाकर स्वयं ही परोसती हूँ। वे जो कहते हैं और जो करते हैं उसका मैं कभी विरोध नहीं करती। अकारण नहीं हंसती। अपनी सौतों को देखकर ईर्ष्या नहीं करती। धर्मराज के इंद्रप्रस्थ में राज्य करने के समय प्रतिदिन कई सहस्र ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और सन्यासी अतिथियों के रूप में रहते थे। उनके लिए सब कुछ उचित रूप से हुआ या नहीं, यह मैं स्वयं देखती थी। इतना ही नहीं, पांडवों की अन्य पत्नियां, अनेक सहस्र दासियां और पशुपालकों से लेकर न जाने कितने लोग थे, उन सभी के योगक्षेम का ध्यान मैं ही रखती थी। अंततः राजकोष के आय व्यय का विवरण भी मैं ही देखती थी। परिवार का संपूर्ण भार मैं ही वहन करती थी। इसी कारण से मेरे पतियों को मुझ पर इतना विश्वास और स्नेह है। इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई औषधियां, जड़ी बूटियां, मंत्र या तंत्र नहीं है। सत्यभामा ने ये बातें सुनकर कहा, तुमसे इस प्रकार पूछने के लिए मुझे अत्यंत पश्चाताप हो रहा है। मुझ पर क्रोध मत करो। ऐसा मान लो कि मैंने परिहास में पूछा था। तत्पश्चात मार्कंडेय महामुनि, सत्यभामा और कृष्ण ने पांडवों से विदा ली और अपने अपने मार्ग पर चले गए। तभी पांडव भी काम्यकवन को छोड़कर पुनः द्वैतवन में आ गए और एक सुंदर स्थान पर, एक सरोवर के तट पर पर्णशाला का निर्माण करके उसमें निवास करने लगे। पांडवों के द्वैतवन में रहते समय उस वन में रहने वाले एक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से मिलकर कहा, महाराज, मैं द्वैतवन से आ रहा हूँ। वहां पांडव शीत, ग्रीष्म और वायु के थपेड़े सहकर अनेक कष्ट उठा रहे हैं। लोगों को जीतने में समर्थ 5 पति होने पर भी द्रौपदी अनाथ के समान कष्ट उठा रही है। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र भीतर ही भीतर संतप्त हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि पांडवों के सभी कष्टों का कारण उनकी अपनी उपेक्षा ही है। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, मेरे सभी पुत्रों की अपेक्षा धर्मराज अत्यंत उत्तम है। उसके मन में क्रोध नाम की कोई वस्तु नहीं है। अर्जुन धर्मराज के प्रति आज्ञाकारी है। भीम वैसा नहीं है, वो महाबली है। उसके मन में क्रोध सदा बना रहता है, परंतु धर्मराज के वचनों से बांधकर वह भीम अपने पराक्रम को प्रकट किए बिना दबा हुआ पड़ा है। सबसे बढ़कर मेरा पुत्र दुर्योधन दुष्ट बुद्धि वाला है। उसकी दुष्टता ही इन सभी कष्टों का कारण है। कल यदि वो उन पांडवों को आधा राज्य दे दे तो कोई दुख नहीं रहेगा, किंतु वह नहीं देगा। वो उसके स्वभाव के विरुद्ध है। ऐसा कहते हुए उन्होंने गहरी आहें भरी। चंदामामा महाभारत 32वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।